नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। हम समझते हैं कि दुनिया में जो भी है वो हमारी वजह से है, और हम अपने आप को भगवान समझते हैं, विश्व गुरु समझते हैं। गलत चीज़ है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था कि व्यक्ति की इज्जत देश की इज्जत नहीं होती। गलत चीज़ है। क्या एक व्यक्ति से देश जाना जाता है? व्यक्ति से देश बनता नहीं, देश के लोगों से देश बनता है। लोग उसको इलेक्ट करके भेजते हैं, तब ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अपना नहीं। क्योंकि जब सत्ता पर से नीचे उतर जाता है तब उसको कोई पहचानता नहीं है। ईसा की इज्जत फिलिस्तीन का सम्मान नहीं होता। गांधी की वैश्विक साख भारत देश की साख नहीं है, और बुद्ध की पैदाइशी की जगह होने से नेपाल या बिहार, जो भी जहाँ भी पैदा हुए, वो विश्व गुरु नहीं हो सकता। व्यक्ति का सम्मान अपनी कमाई होती है, उसके फोटो भी उसका निजी एल्बम होते हैं। एक देश का समुदाय को किसी व्यक्ति के निजी सम्मानित होने से आह्लाद में कपड़े फाड़कर खुश नहीं होना चाहिए। कोई देश में कोई देश का मुखिया जाता है तब उसका सम्मान होता है, वो देश का सम्मान है, उसका सम्मान नहीं, उसी की वजह से नहीं है। उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं, उसको प्रसारित करने की ज़रूरत नहीं है। कि G7 के लिए देर से मिले आमंत्रण, मुख्य नेताओं के साथ तस्वीरें न आना, आई तो पीछे खड़े दिखने पर खूब मजाक बना। ये अभी की बात है, भारत देश की बात है। तो अचानक ट्रोल यह तथ्य बताने लगे कि भारत G8 का सदस्य नहीं, वो हवाईटी मात्र हैं। कुछ कोई सी हंसी मजाक में गद्दारी, देशद्रोह, पद का असम्मान भी दिखने लगा। तो वो हैंडल हैंडल घुमाकर उल्हाना, दुख और देशभक्ति की कसम बांटते रहे। पर जिस तरह से एक व्यक्ति के निजी प्रचार, पेड प्रचार और पीआर के रास्ते हथकंडों से विश्व में भारत का डंका बजाने की गूंज हर भारतीय के कानों में सुनाई गई थी, आज उसी मापदंड पर सवाल करने पर कितनी तकलीफ है। हम पैसे खर्च करके, मीडिया को खरीद करके अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे उसका सम्मान बढ़ता नहीं है, वो हंसी के पात्र होता है। तो जिस प्रकार के हर फोटो में वो आगे आगे चलते हैं, सेंटर में बैठते हैं, मुंह फाड़ कर हंसते हैं, मुट्ठी तान कर उंगली दिखाकर पोज बनाते हैं, वो जो फोटोग्राफर्स हैं उसके पास इसी तरह का वो तस्वीरें जो जारी होती हैं, लोग लहूलुहान हो जाते हैं, लोग हंसते हैं, एक एक इमेज बनती हैं, और सारी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजना एक ये आउटकम होती है कि विदेश नीति का एक भाग बन जाती है। सिर्फ फोटोशूट करने से, शेक हैंड करने से देश का सम्मान दूसरे देश में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कैमरे से, कैमरा जीवी की कैमरा मैन द्वारा बनाई गई वो नकली छवि है, क्योंकि देश भर में लगे होर्डिंगों में जो बंदा कभी हंसता मुस्कुराता नहीं दिखता, ऐसे कैसे विदेशी नेताओं के सामने वो ठट्ठा ठट्ठा कर हंसता है, जबरन किसी के कंधे दबाता है, किसी की पीठ ठोकता है, किसी के हाथ पकड़ता है,
अनावश्यक स्पर्श करता है, जबकि देश के भीतर उसी कैमरे के फ्रेम में कोई अपने साथ स्पेस शेयर नहीं कर सकता, उसे छू नहीं सकता, पास जा नहीं सकता। हर तस्वीर में औरों से ऊंचा, ताकतवर और महान प्रलयंकारी दिखे, उसके लिए देश के हर ऊंचे पद पर वो बैठे लोग क्या महसूस करते हैं, वो हमें समझना चाहिए। आत्मसिद्धि व्यक्ति को किसी की अफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। वह जहाँ होता है उसके मौन गरिमा सब कुछ कहती हैं। उसका कद, रंग, कपड़े, मुद्रा, वो उसका कुछ मायने नहीं रखता है। आप हर रोज़ कपड़े बदलने से आपका इमेज अच्छा हो जाएगा, आप विश्व गुरु हो जाएंगे, आपकी इमेज बढ़िया हो जाएंगी। वो आप जो भूतकाल के जो नेता थे उसके साथ आप कभी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। वो नेहरू थे, वो सरदार थे, वो गांधी जी थे। उसके कपड़े की पद्धति अलग थी, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी। वो लाल बहादुर शास्त्री फटी हुई धोती में भी दुनिया में महान आज भी हैं, आज भी लगते हैं। उसकी गरिमा कम नहीं हुई थी। वो टोपी पहने नेताओं की गरिमा आज भी कभी कम नहीं हुई है। उसकी ऊंचाई आज भी उतनी ही ऊंची है जो पहले थी, और उसकी गरिमा को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। तो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले ऐसे आत्मसिद्ध व्यक्तियों की कतार हैं। वे सब इस देश के लाल थे। सब ने पुरानी विरासत में कुछ छोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन मुद्दों के राज की जगह खुद के प्रचार में इतना आत्मलीन शख्स पहले कभी हमने भारत में देखा नहीं है। तो आज सब में पीछे खड़े होते हैं। जब आप पीछे खड़े होते हैं, किनारे लेफ्ट पोस्ट की तरह अकड़े दिखते हैं, नेताओं के बीच अलग गुमसुम अटेंशन पाने की कोशिश करते, मुंह चेहरे दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ मजाक बन जाता है। दरअसल खुद के बनाए नए मापदंडों पर फेल होने का मजाक बनता है। पर अफसोस न करे, एक उबाऊ, लाउड और कैमरे के लिए अजीब हरकतें करके चिपकू व्यक्ति को विश्व के नेता इग्नोर करते हैं, तो वह भारत का अपमान नहीं होता है। कभी विदेश से लौटते हुए पीएम प्लेन से में ही एक कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते कि इस दौर में मैं क्या हासिल हुआ, इसके मायने क्या हैं। वो डॉक्टर मनमोहन, वो राजकारणी नहीं थे, वो कभी दिखावा नहीं करते थे। वो हार्ड में पढ़े इंसान थे, इकोनॉमिक्स थे, वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक, डॉक्टरेट थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वो कभी दिखावा नहीं करते थे। कभी उसने ये नहीं बताया कि मैं बुद्धिजीवी हूँ। उसने सिर्फ सिंपल कपड़े पहनकर देश का जो नाम रोशन किया, उसने जो काम किया इकोनॉमी में, उसकी आज दुनिया कदर करती है। तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों को सच बताते थे। उसको टेलीप्रिंटर की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और विदेश में आप जाते हो तो विदेश के नेताओं को मालूम पड़ जाता है कि आप में क्या है। वो समझ जाते हैं कि आप में कितना स्किल है, आप कितने बुद्धिजीवी हैं। वो समझ जाते हैं। वो बुद्धि हीन नहीं है, बुद्धि उनके पास बुद्धि है। वो ऐसे नेता नहीं, अमेरिका का नेता प्रेसिडेंट ऐसा वैसा नेता नहीं होता है। पुतिन ऐसा वैसा नेता नहीं है। चीन का जो मुखिया है वो ऐसा वैसा नेता नहीं है। वो सब समझ जाते हैं कि आप में कितनी स्किल है। तो भविष्य में देश को क्या हासिल होगा, वही हेडलाइंस बनती है और दूसरा अपनी हासिल पाए के उसे चर्चा में आता है। अब तस्वीरों में आपको तोला नहीं जाएगा। विदेश दौरों की उपलब्धि सोशल मीडिया पर
टूल्स बताते हैं, रास्ते सस्ते एंकर उसे डिबेट में पेश करते हैं, जो अंततः हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पर ठहर जाती है। सब इतना चलता और प्रिक्टिव है कि हंसना न चाहो तो भी हंसी आती है। ऐसे में यदि खिल्ली उड़ाते आप, क्योंकि आप ज़्यादा, आपको सोशल मीडिया पर आपका ज़्यादा प्रचार होता, अपप्रचार, वो प्रचार नहीं अप्रचार हो जाएगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग आप पर थू थू करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए वर्क, लोगों को चाहिए सस्ती अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, वो चाहिए। आपका फोटो सेट से लोगों को कुछ तो अब यह करते अब इतना लंबा वक्त हो गया कि इतिहास की इबारत तो लिखी जा चुकी है। अब वे चाहे जो कर ले, इतिहास उन्हें कभी मजाक के रूप में ही याद रखने वाला है। इस मजाक के नीचे होगी असीम द्रोणा, जिसमें जिसके दोषी वे खुद कम, अपने साथ खड़ा उनका पाला हुआ इकोसिस्टम ज़्यादा है। अंधेरे में खो चुके भारत के एक दशक में गूंजती ये खोखली हंसी इतिहास के पन्नों में छपने के लिए बस रेजिम के इतिहास बनने का इंतज़ार कर रही है। उसके बाद सदियों तक इतिहास का ये जो फोटोशूट प्रचार को लोगों को हंसी मजाक का साधन बन जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको सत्ता मिली है, तो सत्ता को लोगों तक किस तरह उपयोग हो सके, उसको महंगाई कैसे कम हो सके, उसकी मुसीबतें कम कर सके, उसमें उपयोग होना चाहिए। आपकी सादाई ही में आपकी शोभा है, आपकी सादाई में आपकी इज्जत है, देश की आन बान शान है। और आपकी स्किल लोग समझ जाते हैं कि आप में कितने स्किल है। आज की दुनिया इतनी समझदार हो गई है कि आज का सोशल मीडिया में आप अपना देश का मीडिया खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया का मीडिया आप खरीद नहीं सकते हैं। लोग समझते हैं, मेरे जैसा इंसान आज अमेरिका में बैठकर वही समझ सकता है कि आप में क्या है क्या नहीं है। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट।